हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है। ठीक है, इसका मात्रक, इसका सूत्र सबको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके जो है हर बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके जो है 5 मार्क जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम जो है इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं सारे के सारे क्लियर आज करने वाले हैं। और यह जो है हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता, यह आपको जो है बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है दोस्तों, विभव प्रवणता क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम एक आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वो हमारा ट्रिक क्या है। दोस्तों, आपको जहाँ कहीं प्रवणता दिख जाए तो समझ लेना दोस्तों वहाँ पे क्या हुआ है। अगर जिस भी राशि के साथ प्रवणता दिख जाए तो समझ लेना उस राशि में दूरी से भाग हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों? तो दूरी से भाग। ठीक है, जैसे यहाँ पे विभव है, कौन सी राशि है? विभव। विभव के साथ क्या जुटा है? प्रवणता। मतलब विभव में क्या हुआ है? दूरी से भाग हुआ है। ठीक है, कितना अच्छा ट्रिक है, समझ में आ गया कि नहीं? अगर कह दे क्या दूरी प्रवणता, विभव में दूरी से भाग हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कह दे धारा प्रवणता, ठीक है, धारा ग्रेडियंट कह दे तो मतलब क्या? धारा के साथ प्रवणता आ रहा है, मतलब प्रवणता मतलब दूरी से भाग। तो धारा प्रवणता कह रहा है तो करंट के साथ एक्स से भाग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रवणता का सिंपल सा मतलब होता है दोस्तों दूरी से भाग। ठीक है, अगर जिस भी राशि के साथ आपको प्रवणता शब्द जुड़ा हुआ दिख जाए तो समझ लेना उस राशि में दूरी से भाग करना है। जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों? विभव प्रवणता। मतलब विभव प्रवणता का मतलब क्या हुआ मेरे भैया? विभव प्रवणता मतलब क्या हुआ? प्रवणता मतलब क्या हुआ? प्रवणता के साथ कौन सी राशि जुटा है? विभव। मतलब क्या? विभव लिख देंगे। और प्रवणता का मतलब क्या होता है? दूरी से भाग, मतलब दूरी से हम भाग दे देंगे। ठीक है, यह ट्रिक आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम इसको अच्छे से देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इसको हम कैसे अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो सिंपल सा क्या कहता है परिभाषा, देखिए वही परिभाषा है जो हमने ट्रिक के जरिए बताया। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता बराबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? तो विभव में परिवर्तन बट्टा दूरी में परिवर्तन। ठीक है, समझ में आ गया? विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव में परिवर्तन बट्टा दूरी में परिवर्तन। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर विभव में परिवर्तन को हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम खत्म है, आप समझ चुके होंगे। अब समझिए दोस्तों, मान लीजिए कि यह एक पॉइंट ए है और यह एक पॉइंट क्या है दोस्तों? बी है। ठीक है, और मान लीजिए आप इसके बीच का विभवांतर, यहाँ पे जो विभवांतर है वी ए है और यहाँ पे विभवांतर है वी बी। ठीक है, अगर आपको क्या करना हो दोस्तों, क्या करना हो? इनके बीच का अंतर निकालना हो। किसका अंतर? तो विभव का अंतर अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? दूसरे वाले में से पहले को घटाएंगे तो वी बी माइनस वी ए, यही ना होगा, और यही इक्वल होता है डेल्टा वी के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा वी का मतलब सिंपल सा होता है बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना। ठीक है, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बराबर हमने क्या लिखा? वी बी माइनस वी ए, यही होता है डेल्टा वी के बराबर। तो यह क्या दिखा रहा है? विभव का अंतर किन दो बिंदुओं के बीच? ए और बी के बीच, और इसी को किसके बराबर होता है? डेल्टा वी के बराबर। ठीक है, अब इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर मान ले V2 माइनस V1। अगर यहाँ का विभव हम V2 मान ले और यहाँ का विभव V1 मान ले तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 बराबर डेल्टा V।
ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि विभव के अंतर को हम कैसे लिखते हैं। बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं तो वही होता है विभव का अंतर, और अंतर को हम हमेशा डेल्टा से दिखाते हैं। तो यहाँ पे विभव है तो डेल्टा के साथ कौन सी राशि है, विभव, तो हो जाएगा डेल्टा भी। क्या है, विभव का अंतर। ठीक है दोस्तों, अब समझ लीजिए दूरी का अंतर हम कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप एक पॉइंट है ए और बी, ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए यहाँ पे दूरी का हमें अंतर दिखाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे दूरी है 5, ठीक है, और यहाँ पे 5 मीटर। सिंपल समझिए, यहाँ पे दूरी को हम x1 मानते हैं और यहाँ पे दूरी को x2 मानते हैं, ठीक है। मान लीजिए यह ए क्या है, आपका गांव है, और बी क्या है, आपका जो है स्कूल है। तो x1 और x2 दूरी है। तो जब दूरी का अंतर निकालना होगा, पॉइंट ए और बी के बीच का जब अंतर निकालना होगा दूरी का, तो क्या कहे हैं हमने दोस्तों अभी, बाद में से पहले वाले को घटाइए। तो बाद हमारा कितना है, x2, पहले वाला कितना है, x1, और यही किसके बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि अंतर के साथ डेल्टा आता है, तो डेल्टा लगाएंगे, और राशि कौन सी है, तो दूरी है। तो दूरी को कौन से दिखाया, किससे दिखाया है, तो x से। तो आप समझ गए होंगे x2 माइनस x1 जो होता है वह डेल्टा x के बराबर होता है, ठीक है। बाद वाले में से पहले वाले को जब घटाएंगे तो वही क्या होता है, दूरी का अंतर, ठीक है। जब भी आपको अंतर शब्द दिखे समझ लेना वहां पे डेल्टा का प्रयोग करेंगे, और जो जिस राशि का अंतर पूछे उस राशि को डेल्टा के साथ सटा देंगे। जैसे यहाँ अंतर पूछा है तो डेल्टा लगाए हैं, किस राशि का पूछा है तो दूरी का पूछा है, तो दूरी इसके साथ सटा दिया है, ठीक है। समझ गए होंगे, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसके सिंबल को देख लेते हैं। विभव प्रवणता बराबर सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, तो विभव में अंतर कैसे लिखेंगे, अभी हमने दिखाया डेल्टा भी बट्टा, और दूरी में अंतर को कैसे लिखेंगे, दूरी में अंतर को कैसे लिखेंगे दोस्तों, डेल्टा एक्स। यही क्या हो जाता है, विभव प्रवणता, ठीक है। यही हमारा हो जाता है भैया विभव प्रवणता। इसके मात्रक को देख ले दोस्तों, तो मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक क्या होता है दोस्त, वोल्ट बट्टा, और दूरी के क्या होता है, मीटर। तो इसको मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर। यह इसका क्या हो जाता है, मात्रक हो जाता है, ठीक है। आपको किताबों में यहाँ पे माइनस लगा हुआ दिखेगा तो उससे घबराने की बात नहीं है। आप माइनस लगाएंगे तब भी और नहीं लगाएंगे तब भी कोई बात होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस सिंपल जो है अंतर को दिखाता है, ठीक है। तो बाकी विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स होता है, ठीक है, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। बस आपको यही समझना था कि अंतर को हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है विभव प्रवणता की कहानी यानी विभव प्रवणता के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आया हो दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और अपने इस मेहनत को अगर आपको पसंद आया हो, हमारा इतने परिश्रम के साथ इतने गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इतने मेहनत के बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इस अपने छोटे भाई को, ठीक है, ताकि हम आपके लिए यूँ ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे यह पसीना कितना निकल रहा है गर्मी की वजह से। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।